आज जो हम लोग करेंगे वो त्रिकोणमिति पार्ट 2 करेंगे। तो इससे करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी पेज पे जुड़ जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी। तो पिछले दिन हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया था, तो उसके आगे आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग देखते हैं मान सारणी। आज हम लोग मान सारणी देखेंगे। तो मान सारणी जो है, आज हम लोग मान सारणी निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये पहले देखते हैं, ये मान के चलिए हमने 0/4 किया अंडर रूट, उसके बाद 1/4 अंडर रूट, फिर 2/4, फिर 3/4, उसके बाद जो है 4/4। इससे हम लोग मान सारणी निकालेंगे। तो अब देखते हैं, ये हमारा हो गया। इधर हम लोग लिख देंगे साइन कॉस जैसे देख लीजिए, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। और ये निकलेगा तो 2 का जो होगा वो √2 हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये √3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा हुआ वो साइन का हुआ, ये हमारा साइन का हो गया। जब ये साइन का हो गया, यहां देख लीजिए, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, वहीं ये 30 डिग्री की हो गई, ये 45, ये 60 और ये 90। ये आपका साइन का वैल्यू हो गया। उसी तरह से हम आगे निकालेंगे। इसमें हम लोग कॉस लिख देते हैं। तो कॉस का क्या हो जाएगा, जो ये 90 डिग्री ये चला है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ये 45 डिग्री की है, ये 60 डिग्री की है, और ये 90 डिग्री की।
तो जो हमारा 90 डिग्री साइन का होगा वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से अब उल्टा हम लोग चलते हैं, जो साइन का जो सीधा है वैल्यू वो आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो इधर से अब चलते हैं 90 की ओर से, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। वहीं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा √3 बाई 2 हो जाएगा। वहीं 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1 बाई √2 हो जाएगी। और 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। और 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कटेगा ये वैल्यू जो कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा 1 बाई √2। उसी तरह से अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग tan का निकालेंगे। तो ये हो गया, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा tan का हो जाएगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। वहीं 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3 हो जाएगा। और 45 डिग्री का 1, वहीं 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। और जो है 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। ये आपका साइन, कॉस और tan का हो गया। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन का जब उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसी तरह से और ये आपका कॉसेक का हो गया। उसी तरह से हम लोग अब सेक का निकालेंगे। सेक का निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 बाई √3 हो जाएगा, √2 2, और ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये आपका सेक का हो गया। सेक के बाद आते हैं हम लोग कॉट की तरफ। तो कॉट का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, √3 1, 1 बाई √3, और जो है 90
0 हो जाएगा। तो ये आपका चार्ट वैल्यू है। इससे आप, ये मानसार नहीं है, इससे आपका कम से कम एक 2 नंबर तो आ ही जाता है। अगला जो आपका हो जाएगा, आगे आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर आधारित सूत्र। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आधारित सूत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इससे हमारा क्या होगा, 4 सूत्र और बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे हमारा 4 सूत्र और बनेंगे। तो ये हम लोग 4 सूत्र देखते हैं। जैसे अगर हम लोग लिख दें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 तो इधर है, ये कॉस स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग केवल साइन थीटा लिखें, अब अगर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट आएगा। तो जब रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, दूसरा सूत्र हो गया। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर साइन की जगह ये जो कॉस को हम लोग इधर ले गए हैं, अगर अब हम लोग साइन को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका तीसरा, और अगर हम लोग इस पर से फिर रूट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कितने हो गए, ये आपका 4 फॉर्मूला इससे तैयार हुए, यानी टोटल जो हमारा फॉर्मूला हुआ वो कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल जो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे देखिए, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक हो गया। दूसरा जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाए, तो ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद जब हम रूट हटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हमारा तीसरा हो गया। उसी तरह से अब हम लोग साइन की जगह कॉस की जगह साइन को इस साइड लाएंगे बराबर की इस साइड, तो क्या हो जाएगा, तो ये कॉस को जब लाएंगे साइन को तो वही होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये
और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा जो आगे है, आगे हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां से भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस में है इसलिए इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। अच्छा, अब जो है आगे क्या होगा ये देखिए, आगे जो देखिए, इसको अगर हम लोग ले जाते हैं सेक स्क्वायर को इधर, तो क्या हो जाएगा, अगर सेक स्क्वायर को ले जाएंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर बचेगा। तो माइनस अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, टेन को इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर टेन थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्योंकि जब हम ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर हमारा जो बचेगा वो माइनस टेन स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये बचेगा। तो इसको अगर हम लोग माइनस को हटा दें तो क्या बचेगा, ये सेक स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, अगर हम लोग माइनस हटाते हैं तो। उसी तरह से अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका 4 फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से तीसरा नंबर पे हमारा जो है जो 3 पे है वो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा हो जाएगा। तो अब यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर स्क्वायर हट जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया दूसरा। उसी तरह से तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो
हम लोग कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं जो लगभग यूज होते हैं त्रिकोणमिति को सॉल्व करने में वो। तो ये आपके सूत्र थे। आपका ये जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए इतना से। आपको पता होगा कि फरवरी में शायद डेट अनाउंस हो गया है एग्जाम का। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 8.1 से देखिएगा। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका समकोण जो बी है समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। पहला में जो दिया हुआ है वो साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है और दूसरा में क्या दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी। तो ये दिया हुआ है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें दिया हुआ था AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आपका जो है फिगर आपका इस तरह से हो जाएगा। ये ए देख मानते हैं, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये समकोण है 90 डिग्री। ए बी जो दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है और बी सी कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े ही होंगे। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट।
तो इससे हम लोग क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। तो AC के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो कितना हमारा दिया हुआ था, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49। कितना आ जाएगा, 625। इतना बराबर कितना होता है, 25। तो क्या हो गया, अब जो हमारा है AB जो दिया हुआ था, AB बराबर 24, BC बराबर 7 और AC हमारा कितना आ गया, 25। तो अगर हम लोग साइन A की ओर चलें, साइन A बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC। तो BC हमारा कितना है, 7 बटा 25, ये हो जाएगा। और cos A की ओर चलें, cos A देखें तो cos A बराबर कितना हो जाएगा, AB बटा AC बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटा 25। उसी तरह से दूसरा जो आपका था साइन C, तो यहाँ साइन C का वैल्यू देख लेते हैं। साइन C बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा AC बराबर 24 बटा 25। और cos C बराबर, cos C का वैल्यू आपका हो जाएगा BC बटा AC। तो BC कितना था, 7 बटा 25। ये आपका वैल्यू हो गया। जिस तरह से देखिए, अगर ये आपका त्रिभुज है, जहां ABC आपका ये वैल्यू 24 दिया हुआ था, ये 7 है, और AC हम लोग कितना निकाले थे, 25। ये हमने 25 निकाला। अगर आप यहाँ चले जाएं, साइन C पूछता है, तो आपका ये एंगल होगा, यहाँ से आधार ये हो जाएगा, आपका एंगल ये वाला पूछता है साइन C। और अगर A कहता है तो ये हो जाएगा। अगर A से चलते हैं तो A से आपका लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और आधार आपका ये वाला। उसी तरह से C से अगर चलिएगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा। और कर्ण जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज। मिट्टी के चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको श्रवण क्लासेस के नाम से चैनल मिलेंगे, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।